नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। तीसरे चरण के मतदान के बाद प्रधानमंत्री थोड़ा परेशान हो गए। मुझको यकीन हो गया कि ज्यादा ही परेशान हो गए। दरअसल तीसरे चरण के मतदान ने बहुत सारे संकेत साफ कर दिए थे। संकेत साफ थे कि उत्तर प्रदेश की 10 सीटों में से बाद में शाम तक लोग कह रहे थे 8 सीटें ऐसी हुई कल के मतदान के बाद जो शायद भारतीय जनता पार्टी के हाथ से निकल सकती हैं। पहले और दूसरे चरण का मतदान भी लगभग ऐसे ही गया था। और जब कल ये बात आई कि दलितों के बीच में ये बड़ा भारी मुद्दा चला गया कि संविधान बदलना चाहते हैं, साहब मतलब उनका आरक्षण खत्म करना चाहते हैं। मैंने बरेली, बदायूं, संभल, आंवला कई जिलों में मैंने बात करी, पत्रकारों से बात करी, एक्टिविस्ट लोगों से बात करी। सब जगह ये था कि भाई यहाँ पे तो कमाल हो गया, जो दलित वोट है वो भी बहुत बड़ी संख्या में इंडिया गठबंधन को चला गया। अब ये नई बात थी, मतलब कि अगर हाथरस जैसी सुरक्षित सीट पे भी दलित का एक बड़ा वर्ग इंडिया गठबंधन में चला जाए तो क्या होगा। तो बताया जाता है कि मायावती जी की क्लास लगी फिर कि भाई ये जो वो जो तुम में हम में तुम्हें करार था, तुम्हें याद हो या ना याद हो टाइप का गाना शुरू हुआ। और मायावती इतनी घबरा गई इस घटना के बाद कि उन्होंने अपने भतीजे आकाश आकाश को ही बाय बाय कह दिया कि भाई तुम कोऑर्डिनेटर भी नहीं रहोगे और तुम पार्टी से कोई कामकाज नहीं देखोगे, रैलियां वैलियां पहली आकाश के बंद हो। तीसरे चरण के बाद इंटेलिजेंस ने भी सूचना दी कि ये जो लगभग 50-52% वोट पड़ चुके, भारतीय जनता पार्टी को सूचना दी कि अब टाटा बाय बाय करने का टाइम आ गया, क्योंकि रुझान जो है वो बहुत खतरनाक थे, इंडिया गठबंधन के पक्ष में थे। तो ऐसे में स्वाभाविक है अगर मैं प्रधानमंत्री होता तो मैं इतना ही परेशान होता। और इंटेलिजेंस ने यह भी बताया कि गांव गांव में यह संदेश आया कि यह सरकार पूंजीपतियों की है। ये भी गांव में कहते हैं कि भाई अगर हमें ये जो 2 वक्त का राशन दे रहे हो तो एहसान थोड़ी ना कर रहे हो, महंगाई इतनी बढ़ा दी, अपने दोस्तों को पैसा दे दिया। तो ये बात निचले स्तर तक चली गई कि सरकार कारपोरेट को बड़ा मदद करती है। अब प्रधानमंत्री घबराए कि अगर इस देश के जनमानस में वो कितने ही शहजादा शहजादा चिल्लाते रहे, लेकिन असली शहजादा और असली राजा कौन है ये पोल पट्टी खुल गई तो डिब्बा गोल हो जाएगा कि मामला 200 से भी नीचे नहीं आ जाए। तो तेलंगाना में आज प्रधानमंत्री जी ने कहा कि ये कांग्रेस और ये शहजादा ये अंबानी और अडानी से भर भर के गाड़ी भर भर के काला धन लेते हैं, इसीलिए अब ये नाम नहीं ले रहे अंबानी अडानी का। मैं हैरान, मुझे तो लगा किसी ने फेक वीडियो भेजा है मेरे को, मैं सुन नहीं पाया था प्रधानमंत्री जी का, तो मेरे एक मित्र ने भेजा तो मुझे लगा कि फेक वीडियो। तो मैं भारतीय जनता पार्टी के ट्विटर अकाउंट पे गया जो अब एक्स हो गया है, मैंने वहां भी देखा, वहां भी ये बात थी कि भाई कांग्रेस ने और शहजादे ने अंबानी और अडानी से बहुत काला धन ले लिया है, गाड़ियां भर भर के काला धन ले लिया। मैंने माथा पकड़ लिया, ये प्रधानमंत्री जी को हो क्या गया है। बच्चा बच्चा जानता है कि जिन अंबानी और अडानी के नाम प्रधानमंत्री जी ने लिए वो किसके दोस्त हैं। हाँ, आप खुद बताइए मुझे कि ये मेरे दोस्त हैं, ये दो महानुभाव जो चेहरे आप देख रहे हैं ये क्या मेरे दोस्त हैं, मोदी जी के दोस्त हैं, दोनों भाई अंबानी अडानी भाई। ऑफ कोर्स मोदी जी के दोस्त हैं, पूरा देश कहता है कि अंबानी जी अडानी के मोदी के रिश्ते अच्छे हैं, दोनों का कारोबार बहुत बड़ा है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। तो फिर बड़ा सवाल ये हुआ कि आखिर प्रधानमंत्री जी ने नाम क्यों लिया। ये सबसे दुखती नस्ती प्रधानमंत्री जी की, अंबानी अडानी। अडानी के खिलाफ जब हिडनबर्ग की रिपोर्ट आई बड़ा हल्ला मचा, पूरे देश में हल्ला मच गया, पार्लियामेंट में हल्ला हुआ, पार्लियामेंट कई दिनों तक चली नहीं, लेकिन प्रधानमंत्री ने एक शब्द भी नहीं बोला, कभी अंबानी अडानी का नाम नहीं लिया। और बीच चुनाव में जब अगर मान लीजिए कांग्रेस अंबानी अडानी का नाम नहीं ले रही है तो प्रधानमंत्री के लिए भी सुकून भरी बात है। हालांकि कांग्रेस के तमाम भाषण मैंने सुने हैं जिसमें अंबानी अडानी को लगातार टारगेट करते रहते हैं। नमस्कार मोदी जी, थोड़ा सा घबराए गए क्या? नॉर्मली आप बंद कमरों में अदानी जी अंबानी जी की बात करते हो, पहली बार आपने पब्लिक में अदानी अदानी अंबानी बोला। और आपको ये भी मालूम कि ये टेम्पो में पैसा देते हैं, क्या ये आपका पर्सनल एक्सपीरियंस है क्या? एक काम कीजिए, CBID को इनके पास भेजिए ना, पूरी जानकारी करिए, इंक्वायरी कराइए, जल्दी से जल्दी कराइए, घबराइए मत मोदी जी। और मैं देश को फिर से दोहरा के कह रहा हूँ, जितना पैसा नरेंद्र मोदी जी ने इनको दिया है ना, उतना ही पैसा हम हिंदुस्तान के गरीब लोगों को देने जा रहे हैं। महालक्ष्मी योजना, पहली नौकरी पक्की योजना, इन योजनाओं के माध्यम से करोड़ों लाखपति बनाएंगे हम। इन्होंने 22 अरबपति बनाए हैं,
हम करोड़ों लाखपति बनाएंगे। लेकिन अगर वो नहीं बोल रहे हैं तो ये तो और बीजेपी के लिए अच्छी बात है कि नहीं बोल रहे हैं भाई कांग्रेस वाले। लेकिन एक होता है पैर पे कुल्हाड़ी मारना और एक होता है कुल्हाड़ी पे पैर डाल दे मारना। तो आज प्रधानमंत्री ने जो गोल किया है, कांग्रेस वाले रो रहे हैं, हैरान है, रो रहे हैं कि यार ये हमारे प्रधानमंत्री इस हद तक आ जाएंगे, सोचा नहीं। रो मतलब खुशी के आंसू निकल रहे हैं उनके। गोदी मीडिया इस घटना को डाइवर्ट करने के लिए चिल्ला रहा है कि सैम पित्रोदा ने नस्ल भेदी बयान दे दिया। मतलब एक अमेरिका में बैठा हुआ काबिल शख्स, इंटेलिजेंस शख्स सैम पित्रोदा अमेरिका में एक बयान दे रहा है और भारत की एंकर और एंकरनियां नाचना शुरू कर देती हैं कि आप इससे पूरा चुनाव पलट गया। मेरी बहुत तेज तर्रार रिपोर्टर है हयात, लोगों के बीच में बात करती है, जाती है, मिलती है। मैंने हयात से कहा, मैं लिंक आप जाके देख सकते हैं, मैंने कहा हयात से कि तुम फील्ड में जाओ, लोगों से पूछो कि सैम पित्रोदा को जानते हैं। और सैम पित्रोदा ने जो बयान दिया है पहले, विराट बयान जिसपे इतना हल्ला गुल्ला मचा कि मुसलमानों आपका सब संपत्ति लूट के ले जाएंगे, क्या इस बारे में जानते हैं? आप यकीन मानिए राजधानी लखनऊ में भी हयात ने जब बात करी तो लोग सैम पित्रोदा साहब को भी नहीं जानते और उस विरासत वाले बयान की भी जिक्र नहीं करते। ये केवल टीवी चैनल पे, गोदी मीडिया के चैनलों में आपको ये कहानी सुनाई पड़ती है। तो फिर मैंने जब जाके देखा कि प्रधानमंत्री ने क्या कहा है, तो पहले मैं वो भाषण सुनवाता हूं, फिर मैं आज के मुख्य मुद्दे पर आता हूं। सुनिए प्रधानमंत्री जी क्या कह रहे हैं। ये कांग्रेस के शाहजादे पिछले 5 साल से सुबह उठते ही माला जपना शुरू करते थे। जब से उनका राफेल वाला मामला ग्राउंडेड हो गया, तब से उन्होंने एक नई माला जपना शुरू किया। 5 साल से एक ही माला जपते थे, 5 उद्योगपति, 5 उद्योगपति, 5 उद्योगपति। फिर धीरे धीरे कहने लगे अंबानी अडानी, अंबानी अडानी, अंबानी अडानी। 5 साल से। लेकिन जब से चुनाव घोषित हुआ है, इन्होंने अंबानी अडानी को गाली देना बंद कर दिया। मैं आज तेलंगाना की धरती से पूछना चाहता हूं, जरा ये शाहजादे घोषित करें कि इस चुनाव में ये अंबानी अडानी से कितना माल उठाया है, काले धन के कितने बोरे भर करके रुपये मारे हैं, क्या टेम्पो भर करके नोटे कांग्रेस के लिए पहुंची है, क्या सौदा हुआ है। आपने रातों रात अंबानी अडानी इनको गाली देना बंद कर दिया। जरूर दाल में कुछ काला है। 5 साल तक अंबानी अडानी को गाली दी और रातों रात गालियां बंद हो गई। मतलब कोई न कोई चोरी का माल टेम्पो भर भर करके आपने पाया है। ये जवाब देना पड़ेगा देश को। क्या गजब बयान है। आपने अगर नहीं सुना होगा तो आप भी सुन के शॉक्ड हो गए होंगे। प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि अंबानी अडानी से टेम्पो भर भर के रुपया लिया है कांग्रेस ने। कांग्रेस के खाते पहले ही सीज करा दिए साहिब ने कि कांग्रेस पैसा ले नहीं सकती। अब टेम्पो भर भर के, बोरी भर भर के धन आता रहा और प्रधानमंत्री जी सोते रहे। पता ही नहीं चला कि 10, 20, 50 टेम्पो भर के अंबानी ने पैसा पहुंचा दिया कांग्रेस के यहां, हवाई जहाज भर के अडानी ने पहुंचा दिया पैसा और प्रधानमंत्री जी को पता नहीं चला। रोज टीवी पे चैनल पे चल रहा है, ईडी ने इस नेता के घर छापा, इस नेता के पीएस के घर पे छापा मारा, निरा नोट पकड़ा गया। और बड़ी बात यह कि अगर अंबानी और अडानी कांग्रेस को पैसा दे रहे हैं तो क्या अंबानी और अडानी ने मान लिया कि अगली सरकार कांग्रेस की आ रही है? ये तो मैं मानता हूं कि रिश्ते हैं अच्छे, नो डाउट अच्छे हैं। मैंने तो स्टोरी भी करी भाई
कांग्रेस के नेता जो हैं वो अडानी पर हमला करते हैं। और छत्तीसगढ़ में बघेल की सरकार थी, अडानी को बहुत काम मिला। राजस्थान में अशोक गहलोत थे, वो अडानी के लिए बिछे रहते थे, हजारों करोड़ रुपए राजस्थान में निवेश किया। तेलंगाना की सरकार बनी, अडानी ने वहां निवेश किया। तो ये बात तो मैं कई बार कहता था कि भाई कांग्रेस जो है अडानी पे हमला करती है, लेकिन कांग्रेस शासित राज्य है, वहां पे अडानी काम करते हैं। लेकिन बड़ी बात ये कि अगर इतना काला धन प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि अंबानी और अडानी को टेम्पो भर भर के, बोरी भर भर के, तो प्रधानमंत्री को समझ में ये नहीं आया कि ये देश का जनमानस क्या फिर ये नहीं समझेगा कि ये उद्योगपति किसी का नहीं होता। जिसकी सरकार होती है उद्योगपति उसका होता है। मैं ये भी मानने को तैयार हूं कि सरकार बदलेगी तो अंबानी और अडानी का कुछ नहीं बिगड़ेगा। वो कांग्रेस की सरकार में भी इतने फलेंगे फूलेंगे, ये भी मैं जानता हूं। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि ये उद्योगपति बड़े स्मार्ट होते हैं, बहुत तेज होते हैं। अंबानी और अडानी तेज हैं तभी यहां तक आए हैं। तो लेकिन ये उद्योगपति बोरी भर भर के पैसा तभी देते हैं जब उनको पता चलता है कि सरकार इनकी आ रही है। प्रधानमंत्री जी एक के बाद एक इतनी बड़ी गलती कर रहे हैं, बीच चुनाव में कर रहे हैं। ये बता रहा है कि प्रधानमंत्री जी का सारा संतुलन गड़बड़ा गया है। प्रधानमंत्री जी बौखला गए हैं। प्रधानमंत्री को समझ नहीं आ रहा कि अब इस बाजी को कैसे करूं। कल पार्लियामेंट की सिक्योरिटी में भी कुछ चेंज किया गया, कुछ सिक्योरिटी वहाँ की CISF वगैरह को दी गई। मैं स्टोरी और मालूम करना दूंगा, बहुत बड़ी खबर है। चुनाव के बीच में आखिर ऐसा क्या हो रहा है। पार्लियामेंट की मॉक ड्रिल कराई गई कि मॉब पार्लियामेंट के अंदर घुस ना आए कहीं। ड्यूटी पार्लियामेंट के अंदर CISF की डिटेल में स्टोरी दूंगा अभी, लेकिन उसका भाव ये समझ लीजिए। क्या सरकार इस बात की तैयारी कर रही है कि चुनाव के बाद लाखों लोग पार्लियामेंट के अंदर ना आ जाएं? ऐसा क्या करने जा रही है सरकार? क्योंकि एक सवाल तो जनमानस में रहता है, वो ये लोग पूछते हैं कि क्या इतनी आसानी से मोदी गद्दी छोड़ देंगे? ये सवाल तो रहता है। तो क्या इसकी तैयारी है? और फिर क्या तीसरे चरण के बाद इंटेलिजेंस ने वाकई में ऐसी रिपोर्ट दे दी कि प्रधानमंत्री का मामला सब कुछ गड़बड़ा हो गया? अंबानी की लूट पर मैंने एक स्टोरी बनाई थी और मैं दावा कर रहा हूं इस स्टोरी को, और आप लोगों से अनुरोध करूंगा कि ये करीब 10 दिन पहले मैंने स्टोरी बनाई थी, मेरे YouTube पे पड़ी होगी। लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में अभी अपनी टीम से कहता हूँ डाल देंगे। मैंने बनाई थी मोदी का सूट, अंबानी की लूट, जनता की किस्मत गई फूट। मैंने इस स्टोरी में विस्तार से बताया है कि किस तरह अंबानी पर साहब की मेहरबानी हुई है। मैंने विस्तार से बताया कि किस तरह जियो के कारोबार में ने नियमों को ताक पे रख के हजारों करोड़ों का खेल कर दिया। आप सोचिए, इन अंबानी बंधुओं के लिए, इस मुकेश अंबानी के लिए देश का प्रधानमंत्री जियो का विज्ञापन करता है फुल पेज पर। नियम है, मैंने नियम का हवाला दिया है इस स्टोरी में कि प्रधानमंत्री या किसी शासकीय चिन्ह का इस्तेमाल आप निजी उद्योग में नहीं कर सकते, नियम है। लेकिन एक बात तारीफ करनी पड़ेगी मुझे साहब की, प्रधानमंत्री जी की, कि मुकेश अंबानी ने अपनी इस लूट में जब प्रधानमंत्री को शामिल मैं इसलिए कर रहा हूं कि विज्ञापन किया, जियो का विज्ञापन प्रधानमंत्री ने किया, तो प्रधानमंत्री जी ने बहुत गंभीर एक्शन उठाया, मुकेश अंबानी पे भारी भरकम जुर्माना लगाया इस बात के लिए कि भाई आपने मेरा कैसे फोटो इस्तेमाल कर लिया जियो के विज्ञापन में। और इतना बड़ा जुर्माना लगाया कि मुकेश अंबानी की 7 पीढ़ियां याद रखेंगी कि इतना बड़ा आर्थिक जुर्माना लगाया। अच्छा आप बताइए, आप गैस करिए, आप मेरे सब दर्शक लोग हैं, पूरी दुनिया से देखते हैं मुझे, कितना जुर्माना होगा? लाखों करोड़ का, हजारों करोड़ का? प्रधानमंत्री जी ऐसे पूछते हैं कितना दे दूं, 1000 करोड़ दे दूं, 10,000 दे दूं, 20,000 दे दूं? तो मैं आज आपसे पूछ रहा हूं जुर्माना कितना बड़ा होगा? 1 लाख करोड़, 2 लाख करोड़, 3 लाख करोड़? नहीं समझ पा रहे ना? जुर्माना लगाया गया 500 रुपया। हंसीएगा मत, मुझे तो हंसी आ रही है सोच के। मतलब प्रधानमंत्री का फोटो मुकेश अंबानी ने यूज किया तो उसका जुर्माना लगा 500 रुपया। यानी हम अपने 4 PM के अखबार के फुल पेज पे प्रधानमंत्री का फोटो छाप दें और कह दें कि 4 PM बहुत बढ़िया अखबार है और जुर्माना हम पे लगेगा, तो हम क्या 500 रुपये दे देंगे? लेकिन ये सुविधा केवल प्रधानमंत्री अपने दोस्तों को देते हैं। हमने आज के अखबार की कवर स्टोरी प्रधानमंत्री के इसी बयान पर ली है कि क्या क्या कारण है कि प्रधानमंत्री कहने लगे, राहुल गांधी के जाल में क्या फंसे प्रधानमंत्री मोदी जी, खुद करने लगे अंबानी अडानी ने
कांग्रेस को दिया काला धन। तो क्या वाकई में इस ट्रैप में फंस गए? संजय सिंह हैं आम आदमी पार्टी के सांसद, बिल्कुल सुपर रिन की तरह वो धुलाई करते हैं। सुनिए आज उन्होंने अंबानी अडानी को जो पैसा दिया इस पर क्या बोला संजय सिंह ने। पिछले 10 साल से मैं लगातार पूंजीपतियों के लूट का मुद्दा उठा रहा हूं। किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने दोस्तों के नाम देश की संपत्तियां करते जा रहे हैं। रेल हो, सेल हो, कोयला हो, बिजली हो, पानी हो, सड़क हो, एफसीआई हो, एलआईसी हो, बीपीसीएल हो, हिंदुस्तान की सारी संस्थाओं को बेचने का काम किया। और अपने सबसे करीबी दोस्त अडानी के नाम पर उन्होंने सब कुछ नीलाम कर दिया। पोर्ट दिया, एयरपोर्ट दिया, कोयला दिया, गैस दिया, बिजली दिया, बड़ी बड़ी खदानें दी, 2.5 लाख करोड़ रुपए का कर्जा दिया। मैंने पार्लियामेंट में उनके सामने नारा लगाया, मोदी अडानी भाई भाई देश बेच के खाई मलाई। राफेल के मामले में पिटीशन किया कि किस तरीके से अंबानी को ठेका दिया गया। लेकिन बावजूद इसके 10 साल तक भारत के प्रधानमंत्री खामोश रहे। जब उनकी विदाई का वक्त आ गया, अब उनको अडानी अंबानी का भ्रष्टाचार याद आ रहा है। प्रधानमंत्री जी, आप कह रहे हैं टेम्पू में भर भर के रुपया पहुंचाया गया, काला धन आपके राज में पहुंचाया जा रहा है, तो आप कर क्या रहे हैं? 400 रुपए जिस किसान के खाते में रहता है उसके घर में तो ईडी पहुंच जाती है। जब इतनी बड़ी जानकारी आपको है, टेम्पू नंबर आपको पता है, तो आप अपनी ईडी सीबीआई को क्यों नहीं भेजते? मैं तो ईडी को और सीबीआई को कहूंगा कि तुरंत प्रधानमंत्री का स्टेटमेंट दर्ज करें और कार्रवाई करें अडानी अंबानी के ऊपर कि कहां और कैसे काला धन पहुंचाया गया। मैं समझता हूं कि ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हार की हताशा है। और जैसे कहावत है कि जब जहाज डूबने लगता है तो चूहे सबसे पहले भागते हैं, आज इनके चूहे जिनके नाम इन्होंने पूरे देश की संपत्ति लुटा दी, वो अडानी अंबानी भी अब इनसे भाग रहे हैं। और शायद अब मन मुताबिक काला धन और रुपया जो इनको मिलना था वो नहीं मिल रहा है इन दोनों पूंजीपतियों से, इसलिए प्रधानमंत्री ने इनका नाम लिया। और जहां तक हम लोगों के मुद्दे उठाने का सवाल है, प्रधानमंत्री जी, मुझे मालूम नहीं आपको स्मृति दोष के शिकार हो गए हैं आप, तो मुझे नहीं पता। मैंने अपनी हर सभा में आपके लूट और आपके भ्रष्टाचार को उजागर किया है। हर सभा में बताया है कि आपने कैसे अडानी के नाम, अपने दोस्तों के नाम इस देश की सारी संस्थाएं नीलाम कर दी है, कैसे आपने बैंकों को लुटाया है, कैसे आपने पूंजीपतियों का 15 लाख करोड़ रुपए माफ किया है, कैसे आपके दोस्त बैंकों का हजारों करोड़ लूट के हिंदुस्तान छोड़ के भाग गए। आपने तो कभी कार्रवाई की नहीं। अब आपके जाने का वक्त हो रहा है, सरकार की विदाई का वक्त हो रहा है, तो अब आपको अडानी अंबानी याद आ गए आज। लेकिन इस देश की जनता आपकी असलियत अब जान चुकी है। आपने इस देश को खोखला किया है। भारत माता की संपत्तियों की लूट हुई है आपकी सरकार में, और जनता आपको माफ नहीं करेगी। जय हिंद। तो ये थे संजय सिंह और ये अंबानी और अडानी की इस कहानी को बता रहे थे। मैं फिर रिक्वेस्ट करूंगा आपसे, एक बार ये स्टोरी जरूर देखिएगा जो मैंने तैयार की थी कि अंबानी का सूट, मोदी का सूट, अंबानी की लूट, जनता की किस्मत फूट। बहुत मेहनत से मैंने ये स्टोरी तैयार की है। मुकेश अंबानी का एक एक कच्चा चिट्ठा तैयार किया है मैंने। अडानी पे जो स्टोरी करी है वो सब भी पड़ी हुई है मेरे यूट्यूब पे, आप उन सबको भी देखिएगा, उसमें तमाम है। देखिए बिल्कुल ठीक बात है, सवाल उठे हैं। देखिए प्रधानमंत्री के दोस्त तो आपके हैं, लेकिन आज सेल्फ गोल कैसे कर गए? पवन खेड़ा कांग्रेस के प्रवक्ता क्या कह रहे हैं? 3 चरणों के बाद और बौखला गए, और इतने बौखला गए कि पप्पा अपने ही संतानों के खिलाफ बोलने लगे। बोलते हैं राहुल जी गौतम अडानी जी का और मुकेश अंबानी जी का नाम नहीं लेते चुनाव प्रचार में। मैं आपको याद दिला दूं प्रधानमंत्री जी, 3 अप्रैल से अब तक राहुल गांधी जी 103 बार गौतम अडानी जी का नाम ले चुके हैं और 30 बार मुकेश अंबानी का नाम ले चुके हैं। प्रधानमंत्री जी, आपने इन लोगों से और तमाम अपने औद्योगिक घरानों के दोस्तों से 8,200 करोड़ चंदा लिया इलेक्टोरल बॉन्ड्स के माध्यम से। गैर कानूनी था वो, अब तो असंवैधानिक करार कर दिया गया, सुप्रीम कोर्ट द्वारा कर दिया गया। पैसा लेते वक्त तो आपको कुछ नहीं फर्क पड़ा, अब जब जरा सा चुनाव हारने की स्थिति में आए तो इन्हीं के खिलाफ हो गए। अरे आप कमाल करते हैं प्रधानमंत्री जी,
अदानी अंबानी के आप नहीं हुए तो हमारे आप तो कैसे होंगे? आप इस देश के और किसी व्यक्ति को तो कोई उम्मीद ही आपसे नहीं रखनी चाहिए। जब आप उनके नहीं हुए तो और किसी के तो नहीं हो सकते। प्रधानमंत्री जी, ये जो आपने इलेक्टोरल बॉन्ड्स का घपला किया था, इसकी पूरी जांच होगी, आप निश्चिंत रहिए। हम नाम सबका लेते हैं, हमें किसी से कोई डर नहीं है, हमें किसी की कोई चिंता नहीं है। हमें चिंता है तो इस देश के उन तमाम लोगों की जिनके साथ अन्याय हुआ, जिनके लिए हम न्याय का एक घोषणा पत्र लेकर आए हैं, न्याय पत्र लेकर आए हैं। रही बात आपके दोस्तों की, तो जो 21 औद्योगिक घराने हैं, उनकी कुल संपत्ति 70 करोड़ हिंदुस्तानियों की संपत्ति के बराबर है। सोचिए आपने किस तरह का देश पिछले 10 साल में बना दिया। तो ये पवन खेड़ा थे जो पूछ रहे थे कि आप अपने दोस्तों के नहीं हुए तो हमारे किसी देश में किसी और के क्या होंगे। अब आप सोच सकते हैं कि प्रधानमंत्री ने आज पूरी बहस का मुद्दा अंबानी अडानी पे क्यों फोकस किया, दिमाग दौड़ाइए। दरअसल एक खबर आई, खबर यह है कि कोविशील्ड बनाने वाली जो कंपनी है उसने अपनी सब वैक्सीन वापस बुला ली है। इस वैक्सीन से रक्त में थप्पे जम जाते थे, हार्ट अटैक का खतरा, ब्रेन स्ट्रोक का खतरा बढ़ रहा था। और भारत का कोई राज्य ऐसा नहीं था जहां से खबरें नहीं हो कि आदमी डांस कर रहा है, डांस करते करते गिरा मर गया, पार्क में बैठा हुआ केवल गाने सुन रहा है, गिरा मर गया, क्लास में बैठे हुए बच्चे गिरे और मर गए। तमाम जगह से लोग हैरान थे कि अचानक ये हार्ट अटैक इस तरह क्यों होने लगा। जिम में मर गया आदमी, खाली बैठा हुआ ऑफिस के अंदर बैठा हुआ तब मर गया आदमी, गिरा मर गया आदमी। तब सवाल पता चला कि कुछ गड़बड़ तो नहीं है। लोग पूछने लगे, भाई तुमने जो वैक्सीन लगवाई थी बूस्टर डोज लिया था नहीं लिया था। फिर तरह तरह की चर्चाएं चलने लगी। फिर पता चला कि खेल तो वैक्सीन बनाने वाली कंपनी ने कर दिया था। जो वैक्सीन दी गई, लगाई गई, वो देश में, भारत में 80 करोड़ लोगों को लगाई गई, सोचिए आप। और कहा गया हम मुफ्त में वैक्सीन लगा रहे हैं, और इतना एहसान जताया गया, सैकड़ों करोड़ रुपए के होर्डिंग लगा दिए गए पूरे देश में। मोदी जी थैंक यू, आपने वैक्सीन फ्री में दी। आप ये देख रहे होंगे मेरी भाव पे, यहाँ पे आपके भी होगा, एक चवन्नी के आकार का टीका लगा होगा आपके भी। वो पहले जब पोलियो वोलियो के टीके आते थे तो यहाँ पे निशान बन जाता था काफी दिन, आपके भी बना होगा, मेरे भी बना है। हमने किसी कांग्रेस के प्रधानमंत्री को ये कहते हुए नहीं सुना कि हमने मुफ्त में आपको टीका लगवा दिया। ये वाले टीके जो ना, पोलियो की ड्रॉप है और ये वाले चेचक वाले टीके, किसी सरकार ने कभी पैसा नहीं लिया। लेकिन किसी सरकार ने गाया भी नहीं कि साहब हमने मुफ्त आपको टीका लगवाया। और सरकारों ने, राज्य सरकारों ने सैकड़ों हजारों करोड़ रुपए फूंक दिए विज्ञापन लगाने में, थैंक यू मोदी जी आपने मुफ्त टीका लगवाया। अब पता चला साहब कि टीका लगाने वाली कंपनी से इलेक्टोरल बॉन्ड में करोड़ों रुपए का चंदा ले लिया था मोदी जी ने। अब आप सोचिए, 80 करोड़ लोगों को कोविशील्ड की वैक्सीन लगी, वैक्सीन गलत थी, वैक्सीन बनाने वाली कंपनी ने मान लिया गलत थी, लोग गिर रहे हैं, हार्ट अटैक से मर जा रहे हैं, ब्रेन स्ट्रोक से मर जा रहे हैं। जैसी ये खबर आई कि कोविशील्ड के लगाने से ये खतरे हो रहे हैं, हार्ट अटैक हो जा रहा है, लोग मर जा रहे हैं, जिन्होंने कोविशील्ड लगाई थी उनकी ब्लड प्रेशर ऐसी धड़कने बढ़ने लगी। मैं जिस सोसाइटी में रहता हूँ वो एकदम भेड़ चाल की तरह सब लोगों ने लगवाई थी, 80% 90% लोगों ने। वो मुझे फोन कर करके कहने लगे कि भैया बड़ी घबराहट हो रही है, कुछ हो तो नहीं जाएगा, हमें हेल्थ वाले डॉक्टर का नंबर दे दो, हमें अस्पताल का नंबर दे दो। यानी उन 80 करोड़ लोगों में डर का माहौल पैदा हो गया। और जब पता चला कि इस कंपनी से तो साहब ने पहले ही करोड़ों रुपए ले लिए हैं, फोटो खिंचाया संग में, तो लोगों को गुस्सा बढ़ा। गांव देहात में खबर गई कि जो गलत वैक्सीन लगा दी गई जिससे हार्ट अटैक के खतरे बढ़ गए, उस वैक्सीन से साहिब ने करोड़ों रुपए ले लिए थे। और फिर सोने पे सुहागा, आज उस कंपनी ने खबर छपी कि कंपनी ने वैक्सीन वापस मंगाई है कि ये वैक्सीन गलत थी। तो साहब आपने करोड़ों रुपए चंदा लेके 80 करोड़ की देश की जनता को, जिसको आप मुफ्त राशन देने की बात करते हैं, उनको गलत वैक्सीन लगवा दी। एक बच्ची मर गई, उसके पिता ने जब ये खबर आई कि वैक्सीन में घपला था, सुप्रीम कोर्ट में एक रिट डाली। देखिए साहब, क्या इसके लिए नैतिक रूप से और कानूनी रूप से प्रधानमंत्री और सरकार जिम्मेदार नहीं है? आपको तो करोड़ों रुपए दे दिए वैक्सीन बनाने वाले ने, और आपने, प्रधानमंत्री जी खुद नहीं लगवाई कोविड वैक्सीन, कोवैक्सीन लगवाई। मैं तो खुशनसीब हूं, मैंने देखा जब प्रधानमंत्री लगवा रहे हैं, इसका मतलब कि ये वाली वैक्सीन ठीक होगी, दूसरी गड़बड़ होगी। तो मैंने कोवैक्सीन लगवाई प्रधानमंत्री को देख के। जिंदगी में एक ही इकलौता काम प्रधानमंत्री को देख के मैंने किया है।
ना तो मैंने उनसे झूठ बोलना सीखा, ना मैंने उनसे जुमले बोलना सीखा, ना मैंने लोगों को बेवकूफ़ बनाना सीखा। मैंने सीखा केवल कि एक कि ये वैक्सीन कौन-सी लगवा रहे हैं, मैं भी वो लगवा लूँ। मैंने अपने पूरे परिवार को कोवैक्सीन लगवाई। लेकिन मेरे मित्र रहे 1-2 मित्र, वो बड़े जल्दी में थे, वो कोविशील्ड लगवा के आ गए। तो ये डर था आज कि कोविशील्ड की वैक्सीन का बड़ा मुद्दा बन जाएगा, तो चुनाव इसी वैक्सीन के नाम पे उल्टा हो जाएगा। एक पिक्चर के डायरेक्टर है, बड़े मूड टाइप के, उन्होंने वैक्सीन पे पिक्चर बना दी। अब वो डर के मारे प्रधानमंत्री ने उस पिक्चर का प्रमोशन किया कि वैक्सीन वार देखिएगा। देश की बहुत बहादुर पत्रकार है रोनी सिंह, उनका बहुत कस के लिखती हैं, तो उनका भी चित्रण किया। और चमचों की फिल्म इंडस्ट्री में भी बाहर आ गई है ना, तो उसमें वो विवेक नाम के एक मूर्ख प्राणी, हालांकि वो फ्लॉप सुपर फ्लॉप पिक्चर साबित हुई उनकी। लेकिन अब वो वैक्सीन वाले बनाने वाले गायब हो गए हैं, मतलब नाम ही नहीं लेने पिक्चर बनाने वाले। तो ये डर था कि अब अगर वैक्सीन पे ज्यादा चर्चा हो गई तो मामला पलटेगा, तो इसलिए अब केवल एक ऐसा बयान बोल दो कि वो वैक्सीन वाली खबर दब जाए। और किसी गोदी मीडिया का चैनल सुबह से वैक्सीन का जिक्र नहीं कर रहा। तो प्रधानमंत्री जी ने इतना भयंकर खतरा उठाया आज कि अपने प्यारे प्यारे दोस्तों पे ही उन्होंने नाम ले दिया कि मेरे प्यारे दोस्त जो हैं इन दोस्तों ने कांग्रेस को नोट भर भर के, टेम्पो भर भर के काला धन लिया। और मैं सुबह से बड़ा हैरान हूँ ये सोच सोच के कि प्रधानमंत्री ने ये नहीं सोचा कि ये देश उनसे पूछेगा कि काला धन इतनी आराम से चला जा रहा है, काले धन की सप्लाई इतने आराम से हो रही है, और क्या आपके दोस्त मान चुके हैं कि कांग्रेस की सरकार आ रही है इसलिए कांग्रेस को पैसा दे रहे हैं। एक्चुअल में आज के प्रधानमंत्री के बयान ने भारतीय जनता पार्टी को बैकफुट पर धकेल दिया है। कांग्रेस की फायर ब्रांड प्रवक्ता सुप्रिया श्री ने, सुनिए वो क्या कह रही हैं। तीसरे चरण के मतदान के बाद पिक्चर बिल्कुल साफ हो गई है। तीसरे चरण के मतदान के बाद पिक्चर बिल्कुल साफ हो गई है। 4 जून को ना तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, ना नरेंद्र मोदी इस देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। और प्रतीक्षम किम प्रमाणम, आज नरेंद्र मोदी ने अपनी परछाई पर ही हमला बोल दिया। जी हां, वही अडानी जो उनकी आंखों की पुतली है, उनके जिगर का टुकड़ा है, उनकी परछाई है, उस अडानी और अंबानी पर नरेंद्र मोदी ने भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए और कहा कि ये दोनों लोग भर भर के बोरों में और टेम्पो में काला धन बांटते हैं। असलियत यह है कि अपनी हार की बौखलाहट के चलते मोदी जी हमलावर हो गए हैं अपने ही मित्रों पर, उन मित्रों पर जिनको 10 साल इन्होंने खूब कमवाया, जिनको नंबर 2 पर पहुंचाया सबसे अमीर लोगों की लिस्ट में। वो दोस्त जिनके हवाई जहाजों में चलते थे, जिनको धंधा पानी दिलाते थे, जिनके लिए नीति निर्माण करते थे। तो एक बात माननी पड़ेगी, राहुल गांधी ने मजबूर कर दिया नरेंद्र मोदी को भ्रष्टाचार का खुलासा करने के लिए। लेकिन जब अब आपने अडानी और अंबानी पर इतने गंभीर आरोप लगा ही लिए हैं काला धन बांटने के, टेम्पो में बोरों में भरकर, तो उनके यहां सीबीआई, ईडी और इनकम टैक्स की रेडें कब होंगी मोदी जी? ये देश जानता है कि आप ही के चहेते हैं, वो आप ही के जिगर के टुकड़े हैं, आप ही की आंखों की पुतली है, आप ही की परछाई है, वो परछाई जिससे अब आप घबरा गए हैं। एक गाना था पुराना कि दोस्त दोस्त ना रहा, प्यार प्यार ना रहा। तो कम से कम प्रधानमंत्री का ये बयान मुझे उस गाने की याद दिला रहा है कि दोस्त दोस्त ना रहा, प्यार प्यार ना रहा। तो बात कांग्रेस की ठीक है भैया, ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई, जब एक उद्योगपति काला धन है उनके पास में, प्रधानमंत्री के मुंह से कहने के बाद इसमें कौन सी गवाही चाहिए? जब प्रधानमंत्री ने कह दिया काला धन है और इतना बेशुमार भी धन है भिजवा रहे हैं, तो फिर ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स को तुरंत छापे मारने चाहिए। दरअसल राहुल गांधी के बिछाए जाल में फंस रहे हैं प्रधानमंत्री जी। शुरू में कह दिया कांग्रेस का घोषणा पत्र, आपको पता है उसमें मुस्लिमों के आरक्षण का जिक्र है, आपकी संपत्ति दे देंगे, मुसलमानों को दे देंगे। प्रधानमंत्री जी को लगा बड़ा मास्टर स्ट्रोक चल दिया, हमारे जो डिप्रेशन में कार्यकर्ता में उनमें जोश आ जाएगा। उनमें तो जोश नहीं आया। तो 4-5% मुसलमान शांत थे, खाली बैठे थे, किसी को वोट नहीं करते, वो भी अब इंडिया गठबंधन की तरफ आ गए जोश। और मजे की बात, कांग्रेस का घोषणा पत्र मेरा दावा है कि 50,000 लोग डाउनलोड करके नहीं पढ़ते हैं। कौन पढ़ता है घोषणा पत्र? आपको पता है कि कितने लोगों ने डाउनलोड किया प्रधानमंत्री के इस बयान के बाद, ये जानने के लिए कि घोषणा पत्र में कहां लिखा है मुसलमानों को आरक्षण दे दो? 80 लाख।
80 लाख घोषणा पत्र डाउनलोड हुए हैं, उसके बाद कितनी जगह बटे होंगे ये क्या आप खुद समझ सकते हैं। ये पहली बार है, कांग्रेस बम बम है कि प्रधानमंत्री ने हमारा घोषणा पत्र गांव गांव शहर शहर पहुंचा दिया, घर घर में पहुंचा दिया। और मैंने पिछले 20 सालों में कांग्रेस से इस घोषणा पत्र से बेहतरीन घोषणा पत्र देखा नहीं। कहा जाता है जब दिन खराब चल रहे होते हैं तो ऊंट पर बैठे आदमी को कुत्ता काट लेता है। प्रधानमंत्री के इस बयान के बाद मुझे समझ आया कि जब साहेब के दिन खराब होते हैं तो वो कहने लगते हैं कि अंबानी अडानी कांग्रेस को बहुत सारा काला धन देने लगे हैं। आपकी राय क्या है? मुझे आपकी राय का इंतजार रहेगा। कमेंट करिएगा, चैनल को ज्वाइन कीजिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। शुक्रिया, थैंक यू।